हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, आज हम लेसन नंबर 5 में न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी ने चैप्टर नहीं देखा है तो दोबारा क्लास को देखें, इसके बाद यहाँ पर आएँ, ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल हम इसके न्यूमेरिकल जितने भी इसमें यूज होंगे वो सभी न्यूमेरिकल यहाँ से कवर करेंगे। देखो, I बराबर सबसे पहले Q/T वैद्युत धारा, I बराबर NEABD, यहाँ से हमने अनुगमन वेग और धारा में संबंध निकाला था। J धारा घनत्व कहते हैं, J बराबर I/A होता है बेटा, और J बराबर NEBD। जब हम I का मान इसमें रख देते हैं तो A कट जाता है तो NEBD आ जाता है। म्यू बराबर BD/E गतिशीलता होता है, फिलहाल ये यूज नहीं होगा फार्मूला। R बराबर B/I ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर रो विशिष्ट प्रतिरोध है और यहाँ पर सिग्मा विशिष्ट चालकता है, यहाँ पर W ऊर्जा है, W बराबर BQ से ये सभी फार्मूले निकले हैं। Q बराबर IT, तो यहाँ पर रख देंगे BIT। I बराबर B बराबर IR होता है तो I²RT आ जाएगा, और I बराबर B/T रखेंगे तो ये यहाँ से निकल के आएगा B²T/R आ जाएगा, B²T/R आ जाएगा। यहाँ पर P बराबर W/T होता है। W के जितने भी मान हैं वो सभी यहाँ पर रखने पर हमें P प्राप्त हो जाएगा। P बराबर W/T, P बराबर BI और P बराबर I²R, P बराबर B²/R भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P बराबर B²/R, ये भी फार्मूला यूज होता है। P बराबर B²/R, ये 17 नंबर लिख सकते हो या आप बीच में ही लिख सकते हो। यहाँ पर H बराबर W/4.2 कैलोरी में लिखा। वैसे तो ऊर्जा और ऊष्मा एक ही होती है, ऊर्जा और ऊष्मा एक ही बात है, क्योंकि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, लेकिन ये जूल में आंसर होता है। अगर कैलोरी में पूछा जाए तो 4.2 का भाग देते हैं। वैसे एग्जैक्ट 4.118 होता है, तो इसका हम भाग करने पर हम कैलोरी में मान निकाल सकते हैं। यूनिटों की संख्या निकालने के लिए वाट गुणे घंटे, जितने भी वाट होंगे उनको लिखेंगे, गुणे घंटे जितनी घंटे तक कोई भी उपकरण यूज किया जा रहा है तो उसको लिखेंगे, और 1000 का भाग करने पर हमें यूनिटों की संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर R बराबर R1 + R2 + R3, ये हमारा सीरीज में होगा। किसमें होगा? सीरीज में होगा, जिसको हम श्रेणी क्रम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? श्रेणी क्रम बोल सकते हैं। फिलहाल ये हटा हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल इससे पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हमारा समांतर क्रम होता है, पैरेलल होता है। कैसे होता है? समांतर क्रम होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे यूज किए जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल हम देखते हैं। फिलहाल छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, यहाँ पर आराम से लग जाएंगे, तो हम फार्मूला भी लिखे रहने देते हैं ना। बाकी दो फार्मूले तो ये यूज होते हैं सभी में। Q बराबर NE होता है, एक Q बराबर IT। क्या होता है? Q बराबर IT। ये फार्मूला भी यूज हो सकता है कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये विद्युत का फार्मूला ऐसा है जो दोनों फार्मूले कहीं पर भी यूज हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये Q बराबर IT हमने यहाँ से लिख लिया, I बराबर Q/T, तो ये तो यूज होगा ही होगा। ठीक है, सबसे पहले दिया गया छोटे सवाल होंगे। सबसे पहले देखो, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। क्या है? I बराबर 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तो ये 5 × 10⁻³ हो जाएगा, और ये एम्पियर में आ जाएगा। 5 × 10⁻³ एम्पियर की धारा बह रही है, और मिली होगा तो 10⁻³ का गुणा कर देंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसके बाद तार के अनुप्रस्थ काट में प्रति मिनट कहा गया, तो T बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा। और कितनी इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो N बराबर पूछा गया। क्या पूछा गया? N बराबर पूछा गया। देखो, सबसे पहले यही फॉर्मूला लग गया। N का मान पूछा गया तो Q बराबर लगाएंगे NE। क्या लगाएंगे बेटा? NE लगाएंगे, तो N बराबर हो जाएगा Q/E। क्या हो जाएगा? Q/E। Q का मान हमें नहीं मालूम है, इसके बदले में हमें I और T दे दिया गया। क्या दिया गया? T, I और T दिया गया, लेकिन T मिनट में है और मूल मात्रक सेकंड होता है, तो इस 1 मिनट को हम 60 का गुणा करके सेकंड में बनाएंगे, तो ये 60 सेकंड हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 सेकंड हमारा टाइम आ जाएगा। Q की जगह पे हम रखेंगे IT। क्या रखेंगे बेटा? IT/E हो जाएगा। I का मान कितना है? 5 × 10⁻³ है, और गुणे T का मान 60 है, बटे में E का मान 1.6 × 10⁻19 है। कितना है? 1.6 × 10⁻19 है। यहाँ पर देखेंगे बेटा, इसको हल करके तो ये 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 × 30, 300 हो जाएगा, गुणे 10⁻³ है, ये -19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बटे में 1.6 है। कितना है? 1.6 है। यहाँ से पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा सकते हैं, और ये 3/16 लिख सकते हैं, गुणे 10⁻, ये 3 हम इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 19×3 = 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19×3 = 22 हो जाएगा, और इसको आराम से हम हल कर सकते हैं। ठीक है,
हल करने के लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तभी जीरो बढ़ेगा। कितनी बार जाएगा? 16 का अगर 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 16 का 1 बार जाएगा। 16 एकम 16, कितना बचा है भाई? 4 बचा, उधर 10 बचा, तो 14 हुआ, कितना? 140। 16 अट्ठे 128, 16 ने में ज़्यादा हो जाएंगे, 16 अट्ठे 128। इसके बाद 16 सत्ते 112, 16 पाँच 80, 16 अट्ठे 128 और 12 बजा 120 हुआ, 16 सत्ते 112, 80 बचा, 16 पाँच 80। तो ये 0.871875 हो गया। गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा? 22 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 19 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 19, लेकिन हमें प्लस का 19 बचेगा। इसके बाद अगर पॉइंट हमें एक अंक बाद लगाना है तो यहाँ पर 10 की घात 19 से प्लस 19 से 1 माइनस हो जाएगा, यानी इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 1.875 इंटू 10 की पावर 18, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था पहला। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखो एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा, 20 माइक्रो एम्पियर क्या दिया गया? 20 माइक्रो एम्पियर हमारा करंट दिया गया, धारा आई दी गई है बेटा। इसके बाद 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक चलती है। कितनी है? 30 सेकंड तक, यानी टी हमारा दिया गया 30 सेकंड। कितना दिया गया? 30 सेकंड दिया गया। इसके बाद पूछा गया इसमें परिकलन कीजिए तार में स्थानांतरित आवेश। क्या पूछा गया बेटा? आवेश। सबसे पहले क्यू पूछा गया। क्या पूछा गया? क्यू पूछा गया। नंबर सेकंड जो हमारा पूछा गया है वो क्या पूछा गया? नंबर 2 तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले मूल मात्रक में बनाना हमें। मूल मात्रक क्या? 20 माइक्रो है, तो माइक्रो में बताया था हम 10 की घात -6 लिख सकते हैं, जिसको हम 2 गुणे 10 की घात -5 लिखेंगे, और ये हमारा एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड में है, ये एम्पियर में है, एकदम मस्त आराम से हम रख देंगे। देखो क्यू बराबर निकालना है, तो क्यू बराबर आई टी, हमें दोनों मान मालूम है, आराम से हम रख देंगे। तो क्यू बराबर बेटा कितना है? आई टी। क्या है? क्यू बराबर आई टी। और यहाँ से क्यू बराबर आई का मान कितना है? 2 गुणे 10 की घात -5 है, और टी का मान बेटा 30 है। कितना है? 30 है, और इसका गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 60 गुणे 10 की घात -5, और ये 6 गुणे 10 की घात -4 भी लिख सकते हो। ये हमारा कूलाम में आंसर आ जाएगा। किसमें आएगा? कूलाम में आंसर आ जाएगा, एकदम राइट है। और क्यू का मान जैसे ही मिल जाएगा, एन का मान निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू बराबर एन ई। क्या लगाएंगे? क्यू बराबर एन ई। ये नंबर 1 हो गया, क्यू बराबर एन ई लगाएंगे तो एन बराबर हो जाएगा क्यू अपान ई। क्या हो जाएगा बेटा? क्यू अपान ई। यहाँ से क्यू का मान रखेंगे तो 6 गुणे 10 की घात -4 लिख सकते हैं, और ये 1.6 गुणे 10 की घात -19 लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बेटा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, और ये 60/16 हो जाएगा। गुणे 10 की घात -4 तो है पहले से, +19 और हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, +19 हो जाएगी। इसको हल करना आसान है, चाहो तो 4 से डायरेक्ट कर लो, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, ये 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी 15 बटे हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात 19 से 4 जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 19 से 4 जाने पर माइनस का प्लस का 15 बचेगा। कितना बचेगा? 19 प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस का बचेगा, प्लस का 15। इसे काट देंगे तो 4 3 12, कितने बचे? 3 बचे। कितने हुए? 30 हुए। पॉइंट लगाने पर 30 होने पर 4 7 28, 7 पर जाएगा बेटा, कितने बार जाएगा? 4 7 28, 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 20 हुआ, 4 पंचे 20। ऐसे आराम से हमें काटना है, और ये जहाँ तक है खुद ही काटना है। जितनी भी कैलकुलेशन करनी है आपको खुद करनी है, किसी से नकल उतार के या हम मोबाइल से कैलकुलेटर से लगाकर नहीं करेंगे। जितनी भी कठिन कैलकुलेशन है खुद ही करनी है, जिससे तुम्हें अपने आप ही आएगा। कोई भी कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी होगी तुम खुद कर पाओगे। ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया, और इसमें आंसर में 375 गुणे 10 की घात 13 दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम हमेशा मानक रूप में ही लिखेंगे। मानक रूप का मतलब 1 अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास में समझ में थोड़ा कम आता है, स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है, तो कमेंट में बताइए, अगले वीडियो में हम अपनी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। फिलहाल न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्पीड को थोड़ा ज़्यादा ही करके रखना पड़ेगा, क्योंकि महीने बच्चे हैं आप लोगों के 2-2.5 महीने, और 2-2.5 महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। ठीक है, और भी जितने भी सोर्स हैं आप अपने आप पढ़ते रहिए, और बेहतर से बेहतर करना है आप लोगों को। नंबर हमें 95 के ऊपर लाना ही लाना पड़ेगा। फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे हमारी इंग्लिश हो,
या केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे एकदम कंप्लीट करेंगे और आप लोगों का साथ रहा तो फिर जल्द ही अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने के बाद में, मोनेटाइज होने के बाद में आप लोगों को क्लास, मैराथन क्लास जिस प्रकार से मदद हो पाएगी उस प्रकार से मदद करेंगे और एकदम मुफ्त क्लास मिलेगी अभी, ठीक है। हमेशा जब तक चलेगी क्लास यूट्यूब पर आपको मुफ्त ही मिलेगी और एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से मेहनत करते रहो और हम अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बेहतर करेंगे और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 हो गए थे, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश बहता है। एकदम सरल है। 1 मिनट में टी फॉर 1 मिनट, 1 मिनट में कितने कूलाम आवेश बहता है? 30 कूलाम आवेश बहता है। आवेश कितना है? 30 कूलाम आवेश बहता है। तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड है बेटा। क्या है? 60 सेकंड है। और 30 कूलाम आवेश बहता है। क्या है? 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। आई का मान ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल फार्मूला, आई का मान पूछा गया, क्यू का मान दिया गया, टी का मान दिया गया। तो क्यू आई बराबर क्यू अपान टी लगाएंगे बेटा। क्यू का मान पता है हमें 30, टी का मान पता है 60 और 30 दूनी 60। इससे सरल क्या हो सकता है बेटा? इससे सरल क्या हो सकता है? 1/2 एम्पियर कह सकते हैं या 0.5, इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। ओके, 0.5 एम्पियर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ कार्य से होकर प्रति सेकेंड 1 × 10⁻18 प्रोटॉन। देखो 1 × 10⁻18 प्रोटॉन, ये प्रोटॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है बेटा। क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। 1 × 10⁻18 प्रोटॉन बह रहे हैं। कितने? 1 × 10⁻18 प्रोटॉन बह रहे हैं। इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड का मतलब टी बराबर 1 सेकेंड, चाहो तो अभी लिख दो। क्या है? टी बराबर 1 सेकेंड है। प्रति सेकेंड ही विपरीत दिशा में 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा कितने हैं? 2.7 × 10⁻18। क्या हो जाएगा? 2.7 × 10⁻18 और ये हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, इसके बाद इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा बहेगी? आई बराबर पूछा गया। क्या पूछा गया? आई बराबर क्वेश्चन मार्क है पहला, ठीक है। दूसरी बात भी इसने कही है। क्या कही है? दूसरी बात इसने कही है कि अगर विभवांतर 220 वोल्ट हो, कितना बेटा? 220 वोल्ट विभवांतर हो, 220 वोल्ट विभवांतर हो तो हम कह सकते हैं कितना प्रतिरोध होगा, प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? भाई आई अगर मिल जाएगा तो ओम का नियम लगाकर हम आर भी निकाल लेंगे। आर बराबर B/I से हम आर आराम से निकाल सकते हैं। देखो आई निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? आई बराबर Q/T। क्या निकालना होता है? आई बराबर Q/T। लेकिन यहाँ पर Q बराबर Ni होता है फार्मूला। Q नहीं पता है तो Q बराबर क्या होता है? Ni। Q बराबर Ni। लेकिन यहाँ पर N 2 प्रकार के हैं, एक प्रोटॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो यहाँ पर 2 ही Ni लगेंगे, यानी Ne प्लस Ne। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर यहाँ पर प्रोटॉन होगी तो यहाँ पर प्रोटॉन की आवेश लिखना होगा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखना होगा। लेकिन भाई चक्कर ये कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश तो सेम होते हैं, चाहे तो ये कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी हम ई से लिख सकते हैं, प्रोटॉन को भी ई से लिखते हैं। वो सिर्फ उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो धनावेशित है कि ऋणावेशित है। तो हम दोनों को ई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने पहचान के लिए पी लिख दिया। क्या लिख दिया? पी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मान ही रख के हम आराम से कॉमन लेते हैं, चाहो तो तुम यहाँ से ई रख के कॉमन ले सकते हो। एनपी बेटा कितना है? 1 × 10⁻18 है। यहाँ पर P कितना होता है? भाई इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों पर आवेश सेम रहेगा, अभी बताया हमने। और ये कितना है? 2.7 × 10⁻18। और E कितना बेटा? 1.6 × 10⁻19 बटे में T हमारा 1 है। कितना है? 1 है। तो भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं इसी को हल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो बचा है वो लिख लो, 1.6 × 10⁻19 से 18 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर 2.7 है, रखा रहने दो, और यहाँ पर 1.6 है, रखा रहने दो, × 10⁻−1 बचेगी यहाँ पर भी, बटे में 1 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से देखो कॉमन लेंगे, फिर इसके बाद हल करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर ये कॉमन और यहाँ पर ये कॉमन मिल जाएगा हमें। कितना मिलेगा? 1.6 × 10⁻1 और यहाँ पर 1 है,
और यहाँ पर 2.7 है। कितना है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2.7 है। और 1.6 इंटू 10⁻11 का गुणा अगर हम इसके साथ करते हैं कितना बचेगा? 3.7। तो हमें आंसर अपना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आंसर निकालने के लिए इसका गुणा ही करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, गुणा आराम से कर सकते हो, गुणा आराम से कर सकते हो। किसका? 16 का गुणा 3.7 में करना है, 10⁻11 है, कोई दिक्कत नहीं। 16 का गुणा करेंगे, 16 सत्ते 112, 16 48, 48 ठीक है, कितना? 11 बचा था। और यहाँ पर 16 48, 48 और 11 कितना हो जाएगा? 48 11 49, कितना हो जाएगा? 59, कितना हो जाएगा? 59, यानी 592 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 592। और अंक कितने अंक पहले दशमलव? 2 अंक पहले दशमलव, गुणे 10⁻11 है। इसको चाहो तो, क्योंकि आंसर ये है एकदम सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर 1 मिनट यहाँ पर 10⁻19 से 18 जाएगी -1। अच्छा -1 है, सॉरी, यहाँ पर कितना है? -1 है। ठीक है, -1 को -11 लिख दिया, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर -1 था, यहाँ पर -1 था। इस -1 को गायब कर सकते हैं, क्योंकि घात में सिर्फ -1 है, तो इसको हटाकर हम 0.592 लिख सकते हैं। देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं, ये 592 जो है लगभग 0.6 के बराबर है। इसको 0.6 भी लिखा जा सकता है, इसको अगर हम चाहें तो 0.6 लिख सकते हैं। और ये हमारा इतने एम्पियर, और ज़्यादा करो तो इसको लगभग लिख सकते हो, आगे क्या लिख सकते हो? लगभग। और ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट होगा, इसको नंबर नहीं काट सकता कोई भी। ठीक है, तो 0.6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर 0.6 अगर लिख लोगे तो दूसरा वाला आंसर आसानी से आ जाएगा। अगर हम इतने से भाग करेंगे तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो आर बराबर निकालने के लिए क्या कर दें? इधर कर दें, आर बराबर सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? आर बराबर b/i। b हमारा 220 है, i हमारा कितना है? 0.6 है। कितना है? 0.6। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और कितनी बार जाएगा बेटा? 6 3 18, कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना जाएगा? 3 बार जाएगा। फिर इसके बाद 7, लगभग 2, लगभग इतना आ जाएगा। प्रभावी प्रतिरोध का मतलब है लगभग कितना प्रतिरोध लगेगा, तो इतने ओम का प्रतिरोध हमारा यहाँ पर लगने वाला है। ओके, यहाँ पर इतना प्रतिरोध लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं आपकी किताब, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और समझना है और लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पर सभी जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे सब छोटे हैं और आराम से लगेंगे। आप लोगों से केवल ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को, इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन सामने ना आए, तब भी आपको ध्यान से सुनना है और लग जाएंगे सवाल आराम से। देखो बिंदु ए और बी से, ए से बी की ओर 10�9 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। कितने हैं? 10�9 इलेक्ट्रॉन। बेटा कितने दिए हैं? 10�9 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए, 10⁻³ सेकंड तक बहते हैं। कितने? t बराबर 10⁻³ सेकंड के लिए बहते हैं। ठीक है, टाइम दिया गया। इसके बाद प्रवाहित होते हैं, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? देखो धारा पूछी गई है और साथ ही किस दिशा में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन जो भी हैं वो ए से बी की ओर अगर फ्लो हो रहे हैं तो धारा जो है हमारी विपरीत दिशा में बहती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो हम कह सकते हैं बी से ए की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। आई का मान तो जैसे हम निकालते हैं वैसे निकालेंगे। आई बराबर होता है Q/T, Q बराबर होता है यानी /T। भाई यहाँ पर N हमें दिया गया, E हमें पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻19 और T हमारा 10⁻³ है। इसको हल करने पर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये 10⁻19 से -19 से 9 जाएगा, -10 बचेगा, और ये -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को थोड़ा समझना है, रुक के समझना है। एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा देखना है क्लास को और समझना है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, हम एकदम सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, आपकी समस्या को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो एक मैग्नीन का एक तार है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 डालो या 6 डालो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बहती, क्या है?
I बराबर दिया गया, I बराबर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में। देखो तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में कितना दिया गया टाइम, 1 मिनट। इसका मतलब साफ है कि 60 सेकंड दिया गया। क्या दिया गया, 60 सेकंड दिया गया, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एकदम सिंपल है, कोई झंझट नहीं इसमें। IN बराबर होता है Q/E, भाई Q बराबर N ही होता है, N बराबर Q/E हो जाएगा। और यहाँ पर N का मान अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे, N का मान चाहो तो अलग से निकाल लो यहाँ या यहीं पे रख दो। Q बराबर N ही होता है बेटा, क्या होता है, Q बराबर N, Q बराबर IT, भाई N तो लगा ही दिया हमने, IT/E हो जाएगा। I हमें पता है क्या, बिल्कुल पता है। T हमें पता है, हाँ पता है। E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, हमेशा होता है, ठीक है। तो इसको हल करना, भाई अभी हल कर चुके, बिल्कुल यही इक्वेशन हल कर चुके हैं। पॉइंट से पॉइंट काट दो, इसको 300 लिख दो, क्या लिख दो, 300 बटे में 16 लिख लो, उन्हें 10⁻−19 ऊपर जाएगी, प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटना बहुत ही आसान है भाई, इसको चाहो तो थोड़ा छोटा कर लो, अगर तुम्हें नहीं आता है इसको छोटा भी कर सकते हो। 10⁻−19 है, ऊपर जाएगी, प्लस का 19 हो जाएगी, ठीक है। इसको छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 30/16 लिख दो, या 300 बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर छोटा कर देंगे। इसको छोटा करने के लिए इसको 3 × 100 लिख दो, और ये 16 है, और गुणे 10⁻−+19 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उस घात को बना रहने दो, यहाँ से हल करेंगे, 4 से अगर काटेंगे 4 चौकू 16, और इस 4 से काटेंगे ये आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25। और यहाँ पर n बराबर आ जाएगा हमें 25 × 75 बटे में 4 गुणे 10⁻19, और इसको काटना बहुत आसान है। कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, 4 दूनी 8 होते हैं, 7 है यहाँ पे, तो 1 बार जाएगा। 4 एकम 4, कितने बचे 3, कितने हुए 35, कितने हुए 35। जब 35 हो गया तो कितनी बार जाएगा, 4 × 8 = 32, कितनी बार, 8 बार जाएगा, 4 × 8 = 32। कितना बचा है, 32 और 35 कितना बचा, 30, 3 बचा है, पॉइंट लगाया, 30 हो गया, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, यानी 18.75 गुणे 10⁻19 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, 18.75 गुणे 10⁻+19, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा पॉइंट का अंतर है उस पिछले वाले सवाल में और इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा क्लास को आपको चलाना है और एक बार देखना है, फिर से मन से देखना है, समझ में आएगा, 100% आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड जब भी बात करें तो t बराबर 1 सेकंड रखेंगे। क्या रखेंगे, t बराबर 1 सेकंड रख देंगे, ठीक है, t बराबर 1 सेकंड रख देंगे। 6 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है। देखो चक्कर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, 6 × 10⁻15 चक्कर है भाई, एक इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है एक ही पॉइंट से तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 × 10⁻15 ही होगी ना। तो ये 6 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है। वृत्तीय पथ के में धारा क्या होगी बेटा, क्या पूछी गई, धारा I पूछा गया, फिर से पुराना सवाल है, I बराबर पूछा गया, I बराबर Q/T होता है। Q नहीं पता है, Q के बदले में N और T दिया गया, Q बराबर N ही रखेंगे, अपान में T है हमारा। तो N कितना है बेटा, 6 × 10⁻15 है। E कितना है बेटा, 1.6 × 10⁻19 है, और T का मान 1 सेकंड है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से गुणा करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 16 का गुणा इसमें करेंगे, 16 × 96, दशमलव यहाँ लगाएंगे, 10⁻19 से 15 जाएगा, माइनस का 14 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। और ये 9.6 × 10⁻⁻4 ये आंसर हमारा 100% सही है। अगर तुम चाहो तो इसको मिली एम्पियर में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से, कितने लिखते हैं, ए से, ए दिया गया कितना बेटा, 1 mm², क्या दिया गया, 1 mm², 1 mm², 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻³ मीटर, क्या होता है 10⁻³ मीटर, और स्क्वायर है बेटा तो 1 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं भाई, -3 का स्क्वायर करेंगे -6 आ जाएगा, कितना जाएगा -6, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद
मीटर क्यूब कहा गया तो मीटर में बनाना पड़ेगा। कितना दिया गया 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से लिखते हैं बेटा। किसे लिखते हैं? स्मॉल n से। स्मॉल n दिया गया 2.5 × 10⁻24। ये हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। क्या है? 2 एम्पीयर की धारा बह रही। I बराबर 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। एकदम सही। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए यानी BD पूछा गया। क्या पूछा गया बेटा? BD पूछ लिया गया। देखो BD निकालने के लिए एक सूत्र हमने ये देखो लिखा है, I बराबर NEA BD। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे इस फार्मूले से लगेंगे। दूसरे टाइप का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आगे आप लोग अपने मन से करने लगोगे और अगला क्लास जब भी होगा तो आराम से आपसे लग जाएंगे सवाल अपने आप ही। ठीक है, आगे आगे आप लोग खुद लगा लोगे। तो I बराबर होता है बेटा NEA BD। क्या होता है? NEA BD। अगर हम BD का मान निकालना चाहें तो I अपान हो जाएगा NEA। भाई I का मान पता है क्या? बिल्कुल पता है, 2 एम्पियर है। कितना है? 2 एम्पियर है। N का मान पता है? हाँ पता है, 1.6 × 10⁻−19। E का मान पता, एक मिनट, N का मान पहले रखना है। N का मान कितना है? 2.5 × 10⁻24 और E का मान होता है 1.6 × 10⁻19। A का मान बेटा है 10⁻−6 लिख दो, सिर्फ 10⁻−6। इसको थोड़ा सा हल करना है और आंसर हमें मिल जाएगा। देखो 2 बटे इस 25 का इस 16 में गुणा कर सकते हो। 25 छक्का 150 होते हैं और 25 से कम 25 और 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। और 0.2 अंक पहले लगाना है तो यहाँ पर 4 बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? 4 बचेगा। एकदम इजी है, बिल्कुल सरल है एकदम। तो ये 24 है और ये 10⁻19 और 6 -25 होता है। क्या होता है? -25। इस 2 बटे 4 लिखा है, लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं। 10⁻25 से 24 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा, 10⁻+ का 1 बचेगा जिसको हम 20 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 20। 10⁻−1 ऊपर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बटे में 4 है। ठीक है, इस 4 से इसको काट देंगे तो यह आ जाएगा 4 पंचे 20, 5 मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है और ये आंसर हमारा फाइनल हो गया है। ठीक है, आज क्वेश्चन 9 तक हमने कंप्लीट किए हैं और इसके आगे आने वाली क्लास में हम अनुगमन वेग से और धारा घनत्व से संबंधित सवाल को लगाएंगे। और इस लेसन में काफ़ी न्यूमेरिकल हैं, लगभग 76 से 77 न्यूमेरिकल हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लगाइए जिससे ज़्यादा समझ में आए। एक क्लास एक बार ही देखने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार और सभी लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए क्योंकि अब टाइम है आप लोगों को कुछ करने का। ठीक है, और जो भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्पीड को घटाया बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।